सुप्रभात में जगेंद्राणा। जन्मजात संत, जन्मजात संत, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। इस जगत में इसके प्रसार पर काबू पाकर केवल खुदा की मोहब्बत हासिल करने की जिज्ञासा सही मायने में जीवन का ध्येय होते हुए भी चंद बिरले ही लोगों के बस की बात है। मगर कुछ प्राणी हैं जो ऐसे भी हिम्मत रखते हैं, जो फकीर से उसके दिल में बसी हुई सच्चाई मालिक के नूर का फैज हासिल कर सकते हैं, जिसके प्रभाव में दुनिया की हर चीज तुच्छ है। ऐसे दुर्लभ प्राणियों को हम लोग पैदाइशी बलि या जन्मजात संत कहते हैं। ये दुनिया में आँख खोलते हुए उस दौलत की तलाश में भूखे प्यासे की तरह घूमते हैं जो फकीरों के सीने में छुपी है। इन्हें बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े मठों के मठाधीश और सांसारिक चमक दमक में बसे हुए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महात्माओं की तलाश नहीं होती। ये ऐसे महापुरुष को ढूंढते हैं जो उनके दिल को अपनी तवज्जो से मालिक की याद में डुबोकर अपनी ही तरह बना ले। भला बताइए, ऐसे महापुरुष सांसारिक चमक दमक में कब तक बंधे रह सकते हैं? सही बात तो यह है कि आध्यात्म के क्षेत्र में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। सर्वोत्तम वही है जो हमारी भूख प्यास मिटाकर हमको आज़ाद कर दे कि हम उस मालिक के कुल में जिसकी सब कल्पना करते हैं डूब जाए। पूज्यपाद लाला जी साहब ने अपने पीर मुर्शिद जनाब हुजूर महाराज की विशारत का जिक्र करते हुए लिखा है कि उनके सुपुत्र महात्मा जगमोहन नारायण जी उन दुर्लभ आदमियों में से एक हैं जिनका अखलाक जन्म से ही दुरुस्त है और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व उनका हृदय चक्र जागृत था। यहाँ पर एक बात और नोट करने की है कि फकीर बिल्कुल बेलौस होते हैं, इनको अपने पराये का मोह नहीं होता। इसलिए इन्होंने आगे लिखा है कि मेरी समझ के हिसाब से उनकी महात्मा जगमोहन नारायण जी की जज की उड़ान अभी काफ़ी नहीं है और इसके लिए उन्होंने इशारा भी किया है कि उनको हासिल करना चाहिए। कैसे और किससे ये हासिल करें, ये भी स्पष्ट रूप से संकेत किया कि बहबी और कसबी अखलाक, बहबी अखलाक और कसबी अखलाक में फ़र्क है। बहबी में ज़्यादा तालीम और तलकीन की ज़रूरत नहीं होती, वर खिलाफ इसके कसबी में बहुत तजुर्बा और मशक्क़तों के बाद वह बात नसीब होती है जिसमें अंदेशा गिरावट का भी रहता है। अलहमदुलिल्लाह की बहबी अखलाक के लिए बिशारत हजरत किबला ने फरमाई। पीराने उज्जाम के तुफैल में अल्लाह पाक इस नेमत के साथ उसका अंजाम बखैर फरमाए। तो धर्म में इसलिए सबसे ऊपर भगवान के मालिक कुल और उसके अवतार ऋषि मुनि संत भक्त हुआ करते हैं। ये सब कुछ बंधे व सधे हुए नियमों में सारे समाज को बांधते हैं। एक व्यक्ति को समिष्ट में लीन करने के लिए जो व्यवस्था बना दी गई है वह धर्म का रूप ले लेती है। इसलिए धर्म में पूर्ण व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के अधीन होता है और कर्तव्य का एक ऐसा बंधा हुआ सिलसिला पाया जाता है जिसके पालन करने से जो कुछ भी प्राप्त होना है वो भी परिभाषित होता है। उदाहरणार्थ, अगर व्यक्ति अपने स्वार्थों का त्याग करके सारे समाज के हित में व्यवहार करेगा तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए धर्म के प्रवर्तक व मार्ग प्रदर्शक एक साइन बोर्ड की तरह रास्ता बतलाते हैं, मगर चलना स्वयं साधक का काम है। इसके विपरीत रूहानियत, आध्यात्म, चूँकि जमीन से आसमान पर जाने का सिलसिला है, इसलिए इसमें साधक सदगुरुदेव से बंध जाता है। सदगुरुदेव समय और परिस्थितियों के हिसाब से हजारों साल पहले के तजुर्बों के आधार पर बने उसूलों को आसान कर अपने निजी आंतरिक शक्तियों से साधक को अपनी मोहब्बत में ले जाकर जमीन से आसमान तक जाने का रास्ता तय कर देते हैं। यह एक तेज रफ्तार सवारी है। उस पर सवार हो जाने के बाद साधक की रफ्तार वही हो जाती है जो सदगुरुदेव की है और लंबा सफ़र एक जन्म में ही पूर्ण होने की हालत पैदा हो जाती है। तो अपनी भाषा में इस तरीके या साधन विधि को बहबी कहा गया है।
मनुष्य के अंदर जो परिवर्तन पैदा होने के बाद अपने पैदा करने वाले के प्रति होते हैं, चाहे वह धर्म के क्षेत्र के हों या अध्यात्म के क्षेत्र के, उनको अपनी भाषा में चरित्र या अखलाक कहते हैं। इस चरित्र या अखलाक की मिसाल वाल्मीकि जी के उदाहरण से मिलती है। वे पैदा होने के बाद डाकू हुए, परंतु ब्रह्मा जी के संपर्क में उन्हीं के प्रभाव व तवज्जो से उनमें एक विशाल परिवर्तन हुआ और उनका चरित्र यानी अखलाक दुरुस्त हो गया। पूज्यपाद लाला जी साहब ने इसी विषय पर अपने वसीयतनामे में बड़ी गंभीरता से विचार किया। अब ये बात समझ में आ जाएगी कि धर्म के आधार पर जीवन व्यतीत करना बहुत आसान है। यम नियम और धार्मिक उसूलों पर आचरण करना यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है, परंतु वह अपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी साधक करेगा वह उसकी सामर्थ्य पर निर्भर होगा। उदाहरणार्थ, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे राम नाम जप कर चित्त की एकाग्रता उत्पन्न कर लेता है तो वह धन्य है, परंतु इस अवस्था का टिकना उसकी ही सामर्थ्य पर निर्भर है। वह 24 घंटे अपनी सीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये बात बदलते हुए जमाने में व बदलती हुई जिंदगी में संभव नहीं। स्वास्थ्य पर निर्भर होकर जो भी स्थिति प्राप्त की जाएगी वह बीमारी आदि से किसी भी समय छिन सकती है। अतः अपनी उस शक्ति पर भरोसा करके जो कुछ भी प्राप्त किया जाएगा वह भरोसे के लायक नहीं होगा। इसके विपरीत आध्यात्म के क्षेत्र में सद्गुरुजनों की कृपा और तवज्जो जो उनके हृदय से साधक के हृदय में उतरती है, किसी भी सांसारिक व्यक्तिगत बंधनों की मोहताज नहीं है। इसलिए कस्बी अखलाक ऐसा चरित्र जो स्वयं अपने परिश्रम से बनाया गया हो धोखे की टट्टी है, परंतु वह भी अखलाक एक ऐसा चरित्र है जो केवल सद्गुरुजनों की कृपा पर निर्भर होने के कारण हमेशा हमेशा साधक के साथ है। तो कस्बी अखलाक की कोई महत्ता नहीं, लेकिन वह भी अखलाक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि कस्बी अखलाक अपने पसीने की कमाई है और वह भी अखलाक एक विरासत में मिली हुई दौलत है। अपने यहाँ बुजुर्गों ने ऐसे तरीकों और अभ्यासों व जीवन शैलियों को अपनाया है जो वह भी दौलत हासिल करा दें। इसलिए अन्य स्थानों पर सत्संग के कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं जो पुराने उसूलों और तरीकों को केवल जाहिरदारी के तौर पर प्रयोग करते हैं। वे अपने तरीके के सत्संग के नहीं हैं। अपने सत्संग में सद्गुरुजनों के तरीकों, उसूलों व उनकी मर्जी के आधार पर कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है और साधक की निगाह इस बात पर नहीं रहती कि शास्त्र या शरीयत क्या कहती है और सत्यासत्य क्या है। वो अपना अहंकार छोड़कर केवल सद्गुरुजनों की व्यवस्था अपनाकर कार्यक्रमों की रचना करता है। तो संसार में सभी को परमेश्वर की कृपा से कुछ मिला ही है। जो भी मिला अगर उसका मूल्यांकन करने लगे तो वही सब कुछ धन कहलाएगा। कुछ नियामतें ऐसी हैं जो सबको यकसा एक सी मिली हुई है। उदाहरणार्थ सूरज की रोशनी, हवा, पानी इत्यादि। मालिक की इनायत से वो सभी चीज़ें जो सबको परमात्मा ने दे रखी हैं, जब अपने परिश्रम से हासिल करनी पड़ती हैं तो उन सभी वस्तुओं का मूल्य व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाता है। रोशनी जब पैसे देकर हासिल की जाती है तो वह एक वस्तु है, कमोडिटी हो जाती है। यानी जब अपने पैसे से खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है तो वह भी एक मूल्यवान वस्तु हो जाती है। मगर यही वस्तुएं जब कुदरत या प्रकृति से मिलती हैं तो नियामत या मुफ्त उपहार कहलाती है। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर यदि अपनी वस्तुओं का मूल्यांकन करने लगे तो वो सारी वस्तुएं जो उसको मालिक की तरफ से मिली हुई हैं, यानी परमात्मा का मुफ्त उपहार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं रखता। पूज्यपाद लाला जी साहब ने अपने वसीयतनामे में आदेश दिया है कि अजीज मज़कूर शुक्राना इस नेमत का अदा करते रहें और अपने आप को हमेशा आजिज समझें, क्योंकि नेमत का देने वाला मुख्तार है कि जब चाहता है अपनी दी हुई नेमत को वापस ले सकता है।
अपने सिलसिले के एक बुजुर्ग हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के एक उदाहरण से उन्होंने समझाया कि ये सभी को अंदाज़ा लग जाएगा कि व्यवहार के क्षेत्र में अजीजी कैसे बढ़ती जानी चाहिए। अजीजी के भावार्थ ऐसे समझना चाहिए कि जैसे ये हालात हो जाएं कि मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरा ही है। इसके उपरांत जो दिव्य शक्ति प्राप्त होगी उसका उपयोग केवल परमार्थ प्राप्ति के लिए ही होगा। यदि ऐसा ना हुआ तो यह शक्ति या तो वापस चली जाएगी या फिजूल में खर्च हो जाएगी। आमतौर पर व्यक्ति व्यक्ति में भेद करने वाली वे अवस्थाएं हैं जो सबको एक सी उपलब्ध नहीं है। जो वस्तुएं सबको सामान्य रूप से नहीं मिली हैं, संसारी पुरुष उन्हीं का हिसाब रखते हैं। जो परमात्मा के भक्त हैं उनके साथ उन वस्तुओं का हिसाब भी रखते हैं जो बेहिसाब मिली हुई है। तो जो चीज़ अपने को मालिक की इनायत से मिली है उसका हिसाब ना रखना ये साधारण मनुष्य का स्वभाव है। जो वस्तु अपने आप अपने परिश्रम से अपनी व्यवस्थाओं से प्राप्त की जाती है वो वस्तु मूल्यवान लगती है, जबकि असलियत यह है कि कोई भी वस्तु चाहे कुदरत की इनायत से मिली हो या अपने परिश्रम से प्राप्त की हो, बगैर प्रभु की कृपा के मिल ही नहीं सकती। तो पूज्यपाद लाला जी साहब ने फरमाया कि उनके सुपुत्र के बारे में भी बहवी अखलाक होने की विशारत बहुत पहले ही हजरत किबला ने की थी। मैं परमात्मा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और सदगुरुदेव के सहारे से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह रूहानी नेमत जो बिना किसी मेहनत के यानी बहवी तौर पर उसको हासिल हुई है, उस नेमत के साथ उसका अंत भली प्रकार हो। उन्होंने आगे फरमाया कि कोई भी दुआ बगैर शुक्राने के अधूरी है। अतः अपने वसीयतनामे में इस बात का भी जिक्र किया है कि अजीज मजकूर अर्थात उनका जिक्र ऊपर आ चुका है, वे इस नेमत का शुक्राना बराबर अदा करते रहें, बराबर अदा करते रहें। मौजूदा सदगुरुदेव जिनको बुजुर्गों की निस्बत हासिल है, एक और एहतियात रखनी पड़ती है, यानी उनको अपने अंत का ध्यान रखना पड़ता है। ये कहा जा सकता है कि सदगुरुदेव कभी समाप्त नहीं होते, वे तो केवल शारीरिक रूप से छुप जाते हैं। अतः मौजूदा फ़कीर हमेशा अपने सदगुरुदेव की छिपी हुई हालत में होता है, सदैव अपनी छिपी हुई हालत में होता है। धन्यवाद।